थोड़ा जूम करूं मैं? मेरे ख्याल से ठीक है। चलो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखो, आज पढ़ेंगे हम कंडीशन फॉर डेल मिनिमम। मतलब जो प्रिज्म होता है उसमें मिनिमम डेविएशन कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो कल मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जब I इक्वल टू ई हो जाता है, जब I इक्वल टू ई हो जाता है, व्हेन I इक्वल टू ई, तो आपको क्या मिलता है, डेल इक्वल टू क्या मिलता है, आपको डेल मिनिमम मिलता है। ठीक है, डेल इक्वल टू कितना मिलता है, डेल मिनिमम। जो I जब ई के बराबर हो गया तो क्या R1 R2 भी बराबर होंगे? तो उस केस में क्या होगा, R1 R2 भी बराबर होंगे। कैसे, देखो सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू इक्वल टू 1। ठीक है, लाइट की रे यहां से गई आई एंगल पर, रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे कितना, R1। तो पहला वाला जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन R1। अब लाइट यहां से बाहर आएगी, इसे करके इधर नॉर्मल बनेगा, ये एंगल ई और ये एंगल क्या होगा, R2। ठीक है, दिख रहा है R2। तो पहली इक्वेशन बनी आपकी साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन R1, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए देखो, सेकंड रिफ्लेक्शन जहां पे हो रहा है इसके लिए क्या बनेगा, एन इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अगेन यहां से क्या आ जाएगा, साइन ई इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू साइन R2। सिंस आई और ई दोनों बराबर है, सिंस आई इक्वल टू ई है, देयरफॉर R1 और R2 भी क्या होंगे, R1 और R2 भी बराबर होंगे। ठीक है, दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें निकालना है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब मुझे पता है कि R1 और R2, R1 प्लस R2 कितना होता है, A होता है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, R1 R2 बराबर हो गया, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ठीक है, R1 मेरा कितना हो गया, A/2। R1 कितना हो गया, R1 हो गया हमारा A/2। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। पहले इसका नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूं, इसको नोट कर लो। जैनब दिखाई नहीं दे रहा अभी? मारिया, मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। R1 R2 A/2 हो गए। अब देखो डेविएशन I इक्वल टू ई पर मुझे मिनिमम डेविएशन मिलता है, तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा, डेल मिनिमम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, I प्लस ई माइनस ए, यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। I और E क्या हो गए, बराबर हो गए। तो I की जगह, E की जगह भी मैं I लिख सकता हूं, तो यहां से हो जाएगा 2I माइनस ए, ये डेल मिनिमम। तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा आपका डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, और R1 कितना हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A/2। ठीक है, R1 कितना हो गया आपका A/2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, डेल मिनिमम प्लस A/2। ठीक है, तो देखो अगर प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रहा है, प्रिज्म में अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मान लो ये प्रिज्म है, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का NS ले लेते हैं, प्रिज्म का ले लेते हैं NP, लाइट की रे जा रही है और मिनिमम डेविएशन हो रहा है इसका, ये एंगल R1 और ये एंगल I। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो वहां पर मैं I की जगह डेल मिनिमम प्लस A/2 लिख सकता हूँ, और R1 की जगह मैं A/2 लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, NS इक्वल टू साइन I इक्वल टू NP इंटू साइन R1। ठीक है, यहां से निकालेंगे NP अपॉन NS, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, NP बाय NS, ये क्या हो जाएगा, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म
साइन आई डिवाइड बाय साइन R1, ठीक है। तो आई की वैल्यू रख दो यहां से, साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2, ठीक है। ये आएगा आपका NP बाय NS, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, नीट में लगा डायरेक्टली, इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आ सकता है। अब अगर आप कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि ठीक है डेल मिनिमम मुझे I इक्वल टू EP मिलता है, बताओ डेल मैक्स कब मिलेगा। अब मुझे मैक्सिमम डेविएशन चाहिए, तो डेल मैक्स कब मिलेगा, देखो उसी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फॉर डेल मैक्स, तो मैक्सिमम डेविएशन कब मिलेगा, या तो आपका I जो है वो 90 डिग्री हो, या फिर आपका E जो है वो 90 डिग्री हो। आइदर I इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आपका इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में आपको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, ठीक है। I इक्वल टू 90 का मतलब है लाइट की रे जो है वो ऐसे करके जा रही है, ये आपका परपेंड नॉर्मल बना, फिर ऐसे करके घूम गई है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। दूसरा E इक्वल टू 90 कब होगा, मान लो लाइट की रे ऐसे आ रही है, ऐसे गई, फिर ये ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा इसे, ये 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री, ये आपका होगा यहाँ पे E इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसे बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंट, ग्रेजिंग इमर्जेंट, ठीक है। ग्रेज करते हुए बाहर निकल रही है, इसलिए को ग्रेजिंग इमर्जेंट बोलेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है थिन प्रिज्म। टॉपिक डालो थिन प्रिज्म। क्वेश्चन जनरली जो थिन प्रिज्म से ही आते हैं। थिन प्रिज्म का मतलब है, थिन प्रिज्म का क्या मतलब है कि जो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। ए जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 डिग्री और 8 डिग्री, ठीक है, इससे लेस ही होगा, इक्वल टू और लेस देन 7 और 8 डिग्री, मैक्स टू मैक्स 8 डिग्री। तो हम उस प्रिज्म को क्या बोलेंगे, उस प्रिज्म को बोलेंगे थिन प्रिज्म, ठीक है। अब ए अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, ए अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, ए अगर छोटा हुआ तो क्या R1 एंड R2 आर आल्सो वेरी स्मॉल, R1 और R2 भी क्या होंगे, और आल्सो वेरी स्मॉल, क्योंकि R1 प्लस R2 का सम ही तो ए होता है, तो R1 प्लस R2 भी स्मॉल होंगे रिफ्रैक्शन एंगल, और रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल से स्मॉल होंगे, तो I एंड E भी क्या होंगे, ये भी स्मॉल होंगे। I और E भी हम स्मॉल ही लेंगे, ठीक है। R1 R2 स्मॉल होंगे तो I और E भी स्मॉल होंगे। अब स्मॉल होने से क्या हो गया, स्मॉल होने से क्या हो गया, जैसे मान लो प्रिज्म ले लिया मैंने, ये थिन प्रिज्म है, एंगल इसका ए है, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, बहुत ही स्मॉल एंगल पे आ रही है, आई जो है बहुत ही स्मॉल है, रिफ्लेक्शन एंगल भी बहुत ही स्मॉल है R1। तो देखो पहला रिफ्लेक्शन मान लो बाहर एयर है, म्यू इक्वल टू 1, और इसका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना है, म्यू है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, स्नेल लगा सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1।
अब I और R1 दोनों स्मॉल है, I और R1 क्या है, दोनों स्मॉल है, तो स्मॉल है तो साइन I कैन बी राइट एज I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इक्वल टू हो जाएगा म्यू R1, I इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू R1। सिमिलरली E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली E इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू R2, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू R2। तो डेविएशन डेल बराबर क्या होगा, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस E माइनस ए, यही था, I प्लस E माइनस ए, ठीक है। तो I की जगह हम लिख देंगे म्यू R1 और E की जगह लिख देंगे हम लोग म्यू R2। तो I की जगह मैंने लिख दिया म्यू R1, E की जगह मैंने लिख दिया म्यू R2 माइनस का A, ठीक है। इसमें दोनों में से म्यू कॉमन ले लो तो म्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 माइनस A, ठीक है। तो डेविएशन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू, अब आपको पता है कि R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 प्लस R2 तो A होता है, ठीक है, R1 प्लस R2 तो A होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू A आ जाएगा, A लिख देंगे हम माइनस A, तो म्यू A माइनस A, तो डेविएशन डेल इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू A। तो अगर थिन प्रिज्म बोल रखा है तो उस केस में अगर डेविएशन निकालना आपको तो आप फॉर्मूला यूज करोगे डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A, ठीक है। नोट कर लो इसको, डबल टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, एक लाइट की रे जो परपेंडिकुलर जा रही है मिरर के, जो प्रिज्म है उसका एंगल है 6 डिग्री, म्यू उसका दे रहा है 1.5, बाहर आप चाहो तो बाहर कितना लोगे, बाहर म्यू 1 है, वैसे बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, तो हमें बताना है डेविएशन कितना होगा, फाइंड आउट डेल नेट, ठीक है। आंसर बताओ मुझे, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले लाइट जाएगी तो यहाँ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लाइट ऐसे डेविएट होगी, कितना एंगल से डेविएट होगी, डेविएशन डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे तो कितना डेविएशन आएगा, म्यू कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1 इंटू ए कितना है 6 डिग्री, कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 1.5, 0.5 इंटू 6 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से लाइट 3 डिग्री बेंड होगी। अब देखो ध्यान से, ये और ये दोनों पैरेलल होंगे, ये 3 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना 3 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब 3 डिग्री एंगल से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो ये जो मिरर है, मिरर कितना डेविएशन है डेल 1 हो जाएगा, और ये डेविएशन कितना आएगा 180 माइनस 2i होता है, 180 माइनस 2i, तो 180 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 176। कैसे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट ऐसे रोटेट हो गई तो क्लॉकवाइज, और यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी क्लॉकवाइज, लाइट जा रही थी ऐसे, लाइट ऐसे रोटेट होगी क्लॉकवाइज, तो डेल नेट क्या हो जाएगा, डेल नेट डेल 1 प्लस डेल 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 3 डिग्री प्लस, नहीं सॉरी 3 नहीं आएगा 1.5, 3 सही है, और इधर 1 3 2 6, 174 होगा नहीं, अब सही है क्या 174, ठीक है। तो 174 डिग्री, 174 दोनों को ऐड करेंगे आएगा 177 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आंसर है 174। दोनों लाइन को हाँ पैरेलल कैसे लिया, परपेंडिकुलर का